हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण रखती है और भारत में महंगाई उसको भी कंट्रोल करने के लिए, महंगे को कंट्रोल करने के लिए तो भी ये मॉनेटरी पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से पूरे देश का सिस्टम के ऊपर, पूरा भारत के ऊपर नियंत्रण रखती है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में होती है। मेन इसका देख रेख आरबीआई करती है और मॉनेटरी पॉलिसी भी आरबीआई बनाती है। आरबीआई बैंक द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर भारत में महंगाई कितनी है, कितनी रखनी है, कितनी घटानी है, कैसे लिक्विडिटी कैश रिजर्व लिक्विडिटी बैंकों को वितरण करनी है, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम भारत की अर्थव्यवस्था और अदर देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही है। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी में मेन बात बैंक के ऊपर जो भी सरकार आरबीआई होती है वो बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखती है और उसके ऊपर एक जो पॉलिसी बनाती है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहती है। मॉनेटरी पॉलिसी हर 6 महीने के अंदर बनती है और 3-4 महीने में बनती है और उसके बाद में आरबीआई द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है उसमें रेटों को निर्धारित किया जाता है कि कौन सी रेट कितनी रखनी है, सीआरआर कितना रखना है, एसएलआर कितना रखना है, के रेपो रेट कितना रखना है, कैश रिजर्व रेट कितना रखना है। ये सब पॉलिसी के अंदर आरबीआई के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं और उससे बैंक रेट कितना रखना है वो सब जो उसमें सरकार के द्वारा जो बैंक आरबीआई के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, एक बैंक होता है, उस बैंक को क्या क्या रूल फॉलो करना होता है, इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी के ऊपर बैंक को चलना होता है। जैसे अब सब जानते हो, कोई कम भी पढ़ा लिखा वो नहीं जानता कि अपना रूल क्या है, स्कूल जाने का क्या टाइम है, कैसे बच्चों के लिए, विशेष में बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ तो उनके लिए कि वो उनका नेम क्या होता है। इसी तरह बैंकों का भी नेम होता है कि बैंक को क्या क्या रूल फॉलो करना होता है भारत सरकार में। तो उसके लिए ये बैंकों को मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है। उसके लिए सरकार ने सीआरआर बैंक को सीआरआर का ध्यान रखना पड़ता है, एसएलआर का ध्यान रखना पड़ता है, रेपो रेट का भी ध्यान और रिजर्व रेपो रेट, ये 4 इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सरकार के द्वारा पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर जैसे सीआरआर तो कैश रिजर्व रेट, ये क्या होता है, ये मेन टॉपिक ये होता है कि इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सरकार जो बैंक होती है उस बैंक के पास सीआरआर के रूप में पैसे को लेकर अपने पास डिपॉजिट कराती है। क्या कराती है? डिपॉजिट कराती है। इसका न तो ब्याज मिलता है, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे ही बैंक के पास पैसा लेके आरबीआई अपने पास जमा करती है कि हमें 4% दिए, सही है 3%, 2% वो तो चेंज होती रहती है, पर ये सरकार जमा करती है। उसके बाद बैंक को एक और नेम दिया जाता है कि ये बैंक को रूल फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा रोल होता है कि आपने सिक्योरिटी जमा करवा दी, उसके बाद आपको एसएलआर स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रिजर्व रेट, ठीक है, उसको भी रेशियो रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास 18% है, 20% है, ये केस आपके पास हर टाइम होना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग चला रहे हो तो इसके ऊपर इतना आपको पास केस रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी स्टेटमेंट बार बार मांगती रहती है और बैंक ऐसा आरबीआई द्वारा गाइड किया जा रहा है। उसके बाद बैंक को दूसरा होता है रेपो रेट। अगर बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो वो जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई इनको पैसा दे रही है, उसे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट
जो ब्याज लेती है बैंक, उसे रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है रिजर्व रेपो रेट। जैसे बैंक है, बैंक के पास लाखों करोड़ों रुपये आ गए हैं, फिर बैंक के लोन लेने वाला कोई है ही नहीं, तो बैंक सोच रहे कि हमारे पास पैसा पड़ा, क्या करेंगे, तो ये बैंक रिजर्व रेपो रेट के तौर पे आरबीआई को देती है। आरबीआई इतना के ब्याज हम देंगे, तो ये जाकर उसको जमा करवाती है। और ये सिस्टम पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर एक बैंक अपना कार्य कर रही है। और उसके बाद में समय समय पर बैंक के अलग अलग लोन दे रही है, तो अधिकतर तो रेपो रेट के तौर पे ही दिया जाता है। बैंक लेती है, 15-20 दिन की पॉलिसी होती है, उसके अंदर रेपो रेट क्या रहती है क्या नहीं होती है। उसके बाद बैंक रेट जैसे दीर्घकाल लंबे समय तक, जो भी लंबे समय तक लोन दिया जाता है उससे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है न। उसके बाद में सबसे कम टाइम, जैसे कोई पॉलिसी है उसके सबसे कम टाइम के लिए लोन सही है बैंक को, ये आरबीआई के बजाय कि हमें कम टाइम के लिए लोन सही है, तो उससे कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी रेट बैंक द्वारा ये कम समय के लिए दिया जाता है। और उसके बाद में बैंकों को ये भी निर्देश दिया जाता है कि भारत में अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अब लिक्विडिटी कम फैले, पैसे कम मार्केट में आए, इसीलिए कि गरीब आदमी के ऊपर पैसों की असर कम, महंगे का असर कम पड़े, इसीलिए सरकार रेपो रेट में कभी कभी तो ढील दे देती है, कभी कभी टाइट करती है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बैंक ऑटोमेटिक बढ़ा देती है आरबीआई, तो लोन महंगे हो जाते हैं। महंगे लोन होने की वजह से लोन कम होते हैं, तो इसीलिए कि महंगाई बाज़ार के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। और यही मेन टॉपिक है। और दोस्तों, बैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।